हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंग्लिश का क्लास 10 देख सकते हैं, बुक है हमारे पास। लेसन 2 करेंगे, ठीक है, जो कि पोएम है आपका फैबल। क्योंकि लेसन 1 अभी तक हमने पूरा तीनों यूनिट कंप्लीट किया था, फादर सेल, ठीक है, वन शॉट में वो भी। आज हमारा लेसन टू फैबल वन शॉट, यानी आज ही पूरा खत्म। राल्फ वॉल्डो एमर्सन, ठीक है, राल्फ वॉल्डो एमर्सन जी ने इसको लिखा है फैबल को। फैबल बहुत ही एक बहुत ज्यादा मजेदार और बहुत ज्यादा आपका हमें और आप सभी को सीख देने वाली ये पोयम है, कविता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आइए थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं, रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन जी के बारे में। रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1803 और डेथ हुआ था इनका 1882 में, एक अमेरिकन एजिएस्ट, ठीक है, एजिएस्ट, लेक्चरर एंड पोएट है। ये एक अमेरिकन पोएट है स्टूडेंट, अमेरिका देश के पोएट है। हिज फेमस पोएम्स इंक्लूड कॉनकॉर्ड, हाइम एंड ब्रह्मा, ठीक है। द पोएम डिस्क्राइब्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्वेरल एंड द माउंटेन। तो इस कविता में, फैबल कविता में हम लोग जो पढ़ेंगे ना, हम लोग ये एक कन्वर्सेशन होता है। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत होता है दो जन के बीच, ठीक है, बहुत ही गर्मा गर्मी वाला बातचीत एकदम, वो बोल रहा है वो बोल रहा है ऐसे करके। तो बातचीत होता है स्क्वेरल के बीच और माउंटेन के बीच। तो स्क्वेरल और माउंटेन, स्क्वेरल दो कैरेक्टर है इसमें, स्क्वेरल, ठीक है, स्क्वेरल है और माउंटेन है आपका एक तो। दोनों के बीच क्या होता है? कन्वर्सेशन। तो स्क्वेरल है, स्क्वेरल मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्क्वेरल मतलब होता है गिलहरी और माउंटेन मतलब पर्वत। स्क्वेरल मतलब गिलहरी और माउंटेन मतलब पर्वत। कन्वर्सेशन बातचीत, दोनों के बीच क्या बातचीत होता है? तो आइए शुरू करते हैं पोएम को। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड अ क्वेरल, क्वेरल मतलब झगड़ा, क्वेरल मतलब झगड़ा। माउंटेन और स्क्वेरल के बीच झगड़ा हो रहा था, विवाद चल रहा था। एंड द फॉर्मर मतलब पहले वाला। कौन पहले वाला? माउंटेन, क्योंकि स्टार्ट कहां से हुआ? द माउंटेन एंड द स्क्वेरल, पहले माउंटेन फिर स्क्वेरल, तो फॉर्मर मतलब पहले। तो एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, ठीक है, लेटर लिटिल प्रिग, पहले वाला यानी माउंटेन स्क्वेरल को क्या बोल रहा है? लिटिल प्रिग बोल रहा है, ठीक है, बौना बोल रहा है उसको, छोटे आकार का। लिटिल प्रिग मतलब छोटा आकार, प्रिग बौना, ठीक है, उसको चिढ़ा रहा है कि तुम बहुत ही छोटे आकार के हो। ठीक है, तो बन रिप्लाइड, बन मतलब जो यहाँ पे है बन, ये वाला बन है ना, ये गिलहरी है, स्क्वेरल को ही बन बोला गया है। तो बन रिप्लाइड करता है, बन रिप्लाइड करता है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। बन गिलहरी बोलता है माउंटेन को कि निसंदेह, डाउटलेस मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो भाई। गिलहरी बोल रहा है माउंटेन को कि ठीक है भाई तुम बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फेयर। बट इस धरती पे ना भाई, इस धरती पे हर एक छोटे बड़े जीव का सम्मान महत्व है, क्योंकि हर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, सभी चीजों को और मौसम को मिला के ना, और एक एक क्षण को मिला के, हर एक पल पल को मिला के, एक एक क्षण को मिला के ना, हर एक समय अभी का एक एक सेकंड को मिला के, हर एक पल पल को मिला के, मौसम को मिला के, सभी चीजों को मिला के एक साल बनता है। तो एक साल बनने के लिए भी इतने सारे चीजों का मिश्रण होता है, या फिर स्फीयर एक ग्रह बनता है, ठीक है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, ठीक है, मतलब उसको कोई डिसग्रेस नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है वो, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, वो अपने जगह को, मतलब वो अपने आप में बहुत ही खुश है। गिलहरी छोटा आकार है, इसके वजह से उसको कोई डिसग्रेस दुख हो ऐसा नहीं है। गिलहरी भाई बहुत खुश है, अपने छोटे आकार में भी बहुत खुश है, उसको अपना जगह ऑक्यूपाई करने में कोनो शर्म कोनो दुख नहीं है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, गिलहरी कह रहा है माउंटेन से कि मैं अगर तुम्हारे तरह जितना बड़ा नहीं हूं, तो यू आर नॉट स्मॉल एज आई, तो तुम भी तो मेरे तरह छोटे नहीं हो। लो उसको चिपका दिया, उसी का भाषा में जवाब दे रहा है कि मैं अगर तुम्हारे तरह बड़ा नहीं हूं तो तुम भी तो मेरे तरह छोटे नहीं हो। मतलब देख रहे हैं इस तरह का कॉन्फिडेंस। आपको भी कोई चिढ़ाता है, आपका कोई मजाक उड़ाता है, तो आप उसको उसी के भाषा में लपेट के बोलिए, ताकि उसको मतलब उसको लगे कि आप दुखी नहीं, और आप तो सच में दुखी नहीं होना चाहिए आपको, आप जो है आप है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान क्या होता है? डिफरेंट होता है, सभी में डिफरेंट टैलेंट होता है, आगे आएगा भी, ठीक है।
एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, ठीक है, और मैं यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम मेरे आधे भी नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रीटी स्क्वेरल ट्रैक, मैं ये डिनाई मतलब मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि तुमने मेरे लिए एक स्क्वेयर मतलब एक सुंदर सा ट्रैक, प्रीटी सुंदर सा ट्रैक रास्ता बना दिया है। गिलहरी कह रहा है माउंटेन को कि भाई हाँ ये बात है, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ कि तुमने मेरे लिए एक सुंदर सा रास्ता बना दिया है मेरे आने जाने के लिए। टैलेंट्स डिफर मतलब कि हर इंसान का, हर जीव जंतु का, सभी का, पृथ्वी पे जो जीव जंतु है ना, सबका टैलेंट यानी कौशल, प्रतिभा अलग अलग होता है। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, सभी खुश हैं, सभी अपना एंड वाइजली पुट बुद्धिमानी से रखते हैं अपने को। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि गिलहरी कह रहा है कि मैं अगर अपने पीठ पे जंगल को नहीं लाद सकता हूं, जैसे माउंटेन के ऊपर जंगल होता है ना, पेड़ सब होता है, तो गिलहरी तो नहीं, माउंटेन अपने ऊपर जंगल उगा के रखा है इतना भारी भरकम, लेकिन वो कह रहा है, गिलहरी कह रहा है कि मैं अपने पीठ के ऊपर अगर जंगल को कैरी नहीं कर सकता तो नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी तो एक बादाम अखरोट नहीं तोड़ सकते, नट अखरोट या बादाम बोलिए, उसको तोड़ नहीं सकते, मतलब उसको कभी भी माउंटेन को जीतने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। और माउंटेन को ये भी समझा रहा है कि देख भाई, तू कितना भी चिढ़ा ले, कितना भी कुछ बोल दे मेरे को, मैं दुखी नहीं होने वाला भाई, मैं दुखी नहीं होने वाला। कि तुम अगर, गिलहरी कह रहा है माउंटेन को कि तुम अगर अपने जैसे गिलहरी कह रहा है माउंटेन को, गिलहरी क्या बोल रहा है कि मैं जंगल को नहीं लाद सकता, तो तुम भी तो अखरोट को नहीं तोड़ सकते मेरे तरह। तो क्यों, इससे क्या सीख मिला कि हर इंसान के अंदर अलग अलग टैलेंट है, हमें हर चीज में दूसरों का नकल नहीं करना चाहिए कि वो कर लिया हम भी कर लेंगे। भाई मैं अपने अंदर का अगर टैलेंट को पहचानूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, उस हिसाब से मुझे अपना रास्ता चुनना चाहिए। सबके लिए सेम रास्ता ही नहीं जाता, हम उसके जैसा ही कर लेंगे, वही कर लेंगे, ऐसा नहीं। टैलेंट्स डिफर होता है, बहुत बड़ा लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। टैलेंट्स डिफर मतलब हर एक लोगों का प्रतिभा, हर एक जीव का प्रतिभा अलग अलग होता है। मैं ये कर सकता हूं तो वो हो सकता है वो ये ना कर पाए, तो हर एक प्रतिभा को, हर एक लोगों के टैलेंट को ना रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे था कि टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। टैलेंट्स डिफर, सभी का टैलेंट डिफर होता है, डिफरेंट होता है। ऑल इज वेल, ठीक है, ऑल इज, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल, सब ठीक है, एंड वाइजली पुट, और बुद्धि से रखना चाहिए, सबको अपना बुद्धि में टैलेंट्स है तो सबको अपना बुद्धि में रहना चाहिए, ठीक है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट। इफ वो एक था, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारे तरह इतना बड़ा नहीं हूं, यू आर नॉट सो स्मॉल एज, तो तुम भी तो मेरे तरह इतना छोटे नहीं हो, ठीक है। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, ठीक है, और आधे भी नहीं हो, ठीक है स्टूडेंट। तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे और भी आपको आसान से लैंग्वेज में आपको वीडियो मिलते रहेंगे।